जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है। वीडियो अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी इसी वीडियो में। ऑलरेडी आप हमारे चैनल पे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को हमेशा से ही मैं सही गाइडेंस दे रही हूँ कि आप लोग टारगेट कर लो और यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर लो। बट अब आप लोगों को पूरी तरह से क्लियरेंस भी मैं दे दूंगी कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ठीक है, सो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ के प्रोग्राम्स का तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया है और कुछ का आप लोगों के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड गया, बट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड गया। मतलब जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, इस बार का कंपटीशन हाई है और हमेशा मैं सही ही बोलती हूँ, क्योंकि वो एनालिसिस करके बैठी होती हूँ मैं। प्रीवियस का डाटा, उसके पहले का डाटा, इस साल का डाटा, एनटीए की तरफ से डाटा, बच्चों का कट ऑफ का डाटा, क्योंकि मेरे पास पेड काउंसलिंग में हजारों बच्चे पेड काउंसलिंग ले रहे हैं एंड दिस इज ट्रू। सो इस बार जितने बच्चे मुझसे ऐड हुए हैं, अगर आप देख रहे हो तो आपको तो क्लियर ही है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो तुम्हारे लिए इतना कोई मतलब हाइप वाली बात नहीं है कि अरे मैम इतना हाई गया है कट ऑफ, तो तुमको इतनी टेंशन नहीं ज़रूरत है लेने की, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया है। आप ऑप्शन भी रखो, ऐसा भी बताया है। बट साथ ही साथ में सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कट ऑफ हाई जा सकता है। देखो, आप लोगों को अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मार्क्स कम है और यूनिवर्सिटीज टारगेट करो, तो अगर आप जैसे ये सोच रहे हो, जैसे मैं कुछ मतलब मैंने ये वीडियोस में पहले भी बोला है कि अगर आप लोग यहाँ पर जैसे मार्क्स कम है, तो जैसे अगर मैं भी करवा भी पाऊंगी, जैसे मेरे हैंड में भी है, तो वो मार्क्स के हिसाब से है। अगर आपके मार्क्स नॉर्मली लग रहे हैं मुझे कि मतलब आपके उस पॉइंट तक आके लिस्ट नहीं रुक सकती है, अगर मतलब कुछ नंबर में कमी है, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं देख लूंगी, सोर्स लग जाएगा, या कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है तो मैं आपको डायरेक्टली बोल देती हूँ कि हाँ मेरे हैंड में है। अगर आपने मुझसे बोला इतने नंबर हैं मैम प्लीज देख लो, बहुत ही कम नंबर, और अगर मैंने बोल दिया कि पॉसिबिलिटीज नहीं है बेटा, बहुत ही लो कट ऑफ जाए, बहुत ही लो आपका कट ऑफ गया है, बहुत सारा हाईएस्ट कट ऑफ आपके उसमें है, तो इसका मतलब आपको जरूर से और यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी पड़ेगी। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी देख लो या कोई प्राइवेट देख लो। स्टार्टिंग में ही मैंने सब बच्चों को क्लियर कर दिया। मुझसे अगर ऐड हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट जो मुझसे ऐड नहीं हो, अगर मेरे चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुमको भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है तो कर लेना, क्योंकि सम कोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ही हाई गई है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी ले लो। सो बस इसलिए मैं आपको ये पहले ही एक तरह से डिस्क्लेमर दे दी हूँ। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, लिस्ट पे। पहला जो लिस्ट आया है वो है एमकॉम का। सो एमकॉम में यहाँ पर देखो बच्चों, वैकेंट सीट का के लिए भी बॉक्स इन्होंने ओपन करके रखा हुआ है। अब किसी किसी लिस्ट में वैकेंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो अब आप लोग पैनिक कर रहे हो कि मैम इसमें वैकेंट का ऑप्शन नहीं है, तो एग्जैक्टली तो इसमें अब तो कोई सीट वैकेंट नहीं है, तो हमें तो कोई पॉसिबिलिटी मिलेगी नहीं। सो ऐसा नहीं है बच्चे। अभी के लिए मैं देखो आप सभी को ये भी बोलना चाहूंगी दूसरे हैंड पे कि आप लोग ना थोड़ा अपने अंदर संतोष रखो, मतलब पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो थोड़ा सा आपको ना, आपकी भी चीजें नॉर्मल रहेंगी और मैं भी नॉर्मल रहूंगी। आप पैनिक करोगे, मैं भी पैनिक करूंगी। सो इसलिए मैं आपको बहुत ही प्यार से बोल रही हूँ कि आप टेंशन थोड़ा कम लो, क्योंकि बच्चे अभी सीट को लॉक कर रहे हैं। सीट को लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए बीबीएयू में एडमिशन, प्लस अभी बीएचयू का स्पॉट भी होगा, डीयू का भी। सो मतलब ये है कि बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस और भी हजारों यूनिवर्सिटीज में काम चल रहा है। आईजीएनटीयू में भी अभी देखो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई, तो बच्चे तो उधर भी जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अभी पहला आया, बच्चे तो उधर भी जाएंगे ना। सो आप लोगों को बस इतना कहना है कि अगर थोड़ा बहुत भी एज पॉइंट पे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं होप रख सकते हो। समझ आया? चलो अब हम आ जाते हैं इनके लिस्ट पे। तो जिनकी सीट वैकेंट नहीं है वो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तुमको हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज अभी थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है,
प्लस मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से मैं आपको अभी क्लियर कट ये नहीं बता पा रही हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन किया है स्टेट यूनिवर्सिटी, और कौन सी ऑलमोस्ट बंद करने वाली हैं। तो मैं जल्दी ही उसके बारे में आपको वीडियो दे दूंगी, लेट नहीं होगा, टेंशन मत लो, लेट नहीं होगा। चैनल सब्सक्राइब करना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको इन्फॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी। तो ये आप बखूबी निभाओ, भगवान भी देख रहा है, एडमिशन हो जाएगा। ठीक, चलो एमकॉम में अगर देखोगे सो यूआर में यहाँ पर 10 बच्चों को लिया गया, 10 नंबर तक भी एडमिशन मिल गया। अब ये ओबीसी की सारी सीट ऑलमोस्ट खाली है, एससी में सिर्फ एक बच्चा है और ईडब्ल्यूएस एसटी की सीट खाली। कल्चरल एंड मास मीडिया में सारी सीट ऑलमोस्ट खाली, हिंदी में भी ऑलमोस्ट सारी सीट खाली। इकोनॉमिक्स में आप खुद से देख लो, बट जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं ना, मैं क्यों बोलती हूँ कि भाई पॉसिबिलिटीज कम है, अब आप खुद से इकोनॉमिक्स का एक बार देखो, एमए इकोनॉमिक्स का कट ऑफ देखो, स्टार्टिंग यूआर का 248 से शुरू हुआ है। अब 248 से यूआर में 10 बच्चों को, वो 13 बच्चों को, 13 बच्चों को लिया गया, 176 पे आके रुका। ओबीसी में 5th मतलब 8th बच्चों को लिया गया, जिसमें 104 तक आके रुका। एससी में यहाँ पर 4 बच्चों को लिया गया, 5 तक आके 50 तक आके रुका। 2 बच्चों को एसटी में लिया गया 135, और ईडब्ल्यूएस में 3 बच्चों को लिया गया 140। अब जनरल वाले बच्चे तो पैनिक कर रहे होंगे, तो तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मैंने तुमको एक और ऑप्शन दिया है कि अगर जैसे तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे कॉल पर बात करनी है या मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है, तो आप डायरेक्टली जाओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी अंकिताज विजन्स। यहाँ से बेटा आपको ना पेड काउंसलिंग मिलेगी। पेड काउंसलिंग का भी पेमेंट जो है ना वो 100 रुपीज से शुरुआत होता है। 100, 200 और 300 का हमारे पास प्लान है। आप जो भी चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। सीन ऐसा है कि हम अपना नंबर पहले ऐसे ही देने की कोशिश किए थे, बट बहुत ही फ्रॉड हो गया था मेरे साथ, तो मुझे ये पेमेंट थोड़ा रखना पड़ा ड्यू टू सम पर्सनल, मतलब है कुछ चीजें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक मतलब एक तरह से मैं बोलूँ, अगर लड़की अभी तो थोड़ा सा नंबर जब देना, ऐसे डायरेक्टली नंबर देना है ना, तो भाई कोई भी कॉल किसी भी वक्त कर देता है, मुझे क्लियर ही नहीं होता है ना कि कब कौन कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये रीजन है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो यहाँ मैसेज कर दो, अगर नहीं यूज करते हो तो मेरी मेल आईडी भी है, तो यहाँ ये मेरी मेल आईडी मैं लिख दे रही हूँ, अंकिता अवस्थी 2016 @gmail.com। ठीक है, आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हो, आपको मेरी गाइडलाइंस शेयर कर दी जाएंगी, फिर आप अगर एक्सेप्ट करोगे फिर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल का प्रोसेस दे दिया जाएगा। समझ आया? सो आप लोग अगर पैनिक कर रहे हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। समझ आया? बहुत ही कम नंबर 20 नंबर वाले अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली तुम्हारे 100 नंबर हैं मुझे कॉल कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट की। ये देखो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं बहुत सारे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें, सो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है एमए इन इंग्लिश। एमए इन इंग्लिश में यूआर के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 16 बच्चे हैं, 155 पे आके रुक गया है। अप्रोक्स अगर आप सेकेंड लिस्ट का आप एनालिसिस करना चाहते हो, सो इनमें से 10 से 15 नंबर माइनस कर दो, तुम्हारा सेकेंड लिस्ट बन जाएगा। और देखो, मैंने आपको जितने पहले वीडियो अपलोड किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड थर्ड या सेकेंड कट ऑफ, क्या बताया, 10 से 15 नंबर माइनस करो, और वही लिस्ट बन गई। मतलब मैंने आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार, इन सब के बारे में बताया था ना, उसमें देखो सेकंड लिस्ट ओडिशा के बारे में, उसमें देखो सेकंड लिस्ट में 10 से 15 नंबर माइनस हुए। सो बस इतना है कि चैनल ट्रस्टवर्दी है, भरोसा अगर करना चाहते हो तो एक बार यहाँ भरोसा कर लो, आपके भरोसे पे खरी उतरूंगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखो बस। ठीक है, अब देखो 16 बच्चों को 155 नंबर पे आके रोक दिया गया। ओबीसी में यहाँ पर 1194, एससी में यहाँ पर सीट खाली और ईडब्ल्यूएस में सीट खाली। वेट लिस्टेड में इतने सारे बच्चे अवेलेबल हैं। पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में इतना अच्छा खासा कट ऑफ गया है। यूआर में अगर देखोगे 10 बच्चों को 188 पे आके रुका है, ओबीसी में 166 पे आके रुका है, एससी में 105 पे आके रुका है और एसटी में 167 पे आके रुका है और ईडब्ल्यूएस में 102 पे आके रुका है। 2 बच्चों को मिला है। वेट लिस्टेड इतने सारे बच्चे हैं। समझ आया? अब हम बात कर लेते हैं एम फार्मा।
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अवेलेबल हैं, बट इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इतना कट ऑफ हाई नहीं गया। सो यूआर का भी नॉर्मल है, ओबीसी का भी नॉर्मल है, एससी का भी नॉर्मल है, एसटी का भी नॉर्मल है, ईडब्ल्यूएस का भी नॉर्मल है। फिर आपके इतने सारे वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, समझ आया। अब आप अगर देखो नेक्स्ट जो लिस्ट आई है वो है फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स में यूआर में जो इतने सारे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 140 मार्क्स तक आके रुक गए। ओबीसी में 125 मार्क्स तक आके रुक गए, एससी में 112 मार्क्स तक आके रुक गए, एसटी में 96 और ईडब्ल्यूएस में 130 मार्क्स तक आके रुक गया बच्चा। उसके बाद ये सारे हमारे वेटिंग है। फिर फार्माकोलॉजी में यहाँ पर 134 आके रुका है आपका। देखो फार्मा में कम कट ऑफ गया है, जीपैट के हिसाब से भी लिया गया, नॉन जीपैट के हिसाब से भी लिया गया। फार्मा में कम कट ऑफ गया है, ओबीसी में 128, एससी में 99, एसटी में 96, ईडब्ल्यूएस में 125। क्लियर? ये सारे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे अवेलेबल हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करें तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक साइंस हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी उसमें हो गए। अब आप देखो बायोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट बच्चों को मिल जाएगा, पहले भी बोला है फिर से बोल रही हूँ। 164 पे आके रुक गया है। अब 164 पे 160 पे आके रुका है यूआर का, 160 पे आके रुका। ओबीसी में देखोगे 124 पे आके रुका। एससी एसटी की सीट खाली है, आप देख सकते हो, और ईडब्ल्यूएस में 111 पे आके रुका। बच्चों तुमने फॉलो किया मेरा चैनल तो तुमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तुमने अगर मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो तुमको यहाँ प्रॉब्लम 100% हो रही होगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आप, जो हमारा नेक्स्ट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो 199 यूआर का आके रुका है। बट पैनिक मत करो, पैनिक मत करना, अभी आगे राउंड्स आएंगे, बच्चे सीट छोड़ेंगे, तुमको मिलेगा जरूर, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। ये देखो यूआर का 199 पे आके रुका, ओबीसी में 176 आके रुका, एससी का 155 आके रुका, और एसटी का 132 और ईडब्ल्यूएस का 183 आके रुक गया। अब ये सारे वेट लिस्टेड वाले बच्चे हैं। अपना यहाँ पर फॉर्म नंबर चेक कर लेना, अपना वेट लिस्टेड में फॉर्म नंबर चेक कर लेना। अगर तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन आया था तो तुम्हारा फॉर्म नंबर भी दिया गया होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और इन सब में अपना अपना नाम चेक कर लेना। अब देख सकते हो, खुद ही देख लो कितने ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे हैं। ओके, अब केमिस्ट्री में नॉर्मल कट ऑफ है, इतना केमिस्ट्री में हाई नहीं गया है, और इतना देखो ये एसटी का वैकेंट भी है तो इतना नॉर्मल है। ये सारे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये कंप्यूटर साइंस का है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। नॉर्मल कट ऑफ है, मतलब आपके जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं वो 122। फिर ओबीसी का अगर आप देखोगे तो 101, एससी का अगर आप देखोगे 89, और एसटी का देखोगे 90, एससी में अभी भी सीट खाली है, और ईडब्ल्यूएस का 110। ये सारे वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। आफ्टर दैट आप देखोगे तो एमएससी कंप्यूटर साइंस जो बिग डाटा एनालिसिस है, इसमें लो मार्क्स में मिल गया है बच्चों, सीट्स भी वैकेंट है। आप ये लोग अपने आप देख लीजिएगा, मेरे पास जिनका बच्चा नहीं है वो मैं नहीं देखूंगी। एनवायरमेंटल साइंस नॉर्मल कट ऑफ है, एनवायरमेंटल साइंस का कट ऑफ बेटा नॉर्मल है, ठीक है। आप ये बार अपने आप से खुद से देख लेना, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 4% बैटरी, ओके। चलो नेक्स्ट एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, इसका कट ऑफ स्टार्टिंग से बोला जाएगा हाई, थोड़ा सा जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 196 से यूआर का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यूआर में अगर आप देखोगे तो 13 बच्चों को मिला 159, ओबीसी में अगर आप देखोगे तो 126, एससी में अगर आप देखोगे 93, और एसटी में अगर आप देखोगे तो 65, ईडब्ल्यूएस में 134। कहीं ना कहीं मॉडरेट कट ऑफ है, ना हाई है और ना ही लो है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे कहना है। आप यही मानो बस जो मैं कह रही हूँ। ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, मॉडरेट है, अभी आने दो, अभी और भी राउंड्स होंगे तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है तुमको। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स के लिए यूआर का जो कट ऑफ गया है बच्चों वो 82 गया है। एमएससी इन फिजिक्स 82, ओबीसी में 50, एससी में यहाँ पर गया है 31 सीट्स खाली। ओके चलो, ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी या एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब आप इसमें देखो तो इस साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो यूआर का 152 पे आके रुका है, कट ऑफ है मैं जान रही हूँ, 152 पे यूआर का आके रुका है, और ओबीसी का बच्चों 121,
उसके बाद एससी का 117 और एसटी का 74। ईडब्ल्यूएस के भी सीट्स दोनों के दोनों खाली हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं। ज़्यादा इसमें इतना कट ऑफ मतलब इतना इसमें कंपटीशन नहीं है, अपना कंपटीशन के हिसाब से चेक करना, समझ आया। उसके बाद ये आपका एमएससी इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का दिया गया है। सो इसमें भी सीट्स खाली हैं, इसका हम बताएंगे नहीं। फिजियोलॉजी का भी हम नहीं बताएंगे, स्टैटिस्टिक का भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ऑलमोस्ट सीट खाली है। एमएससी योगा का भी नहीं बताएंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्रॉक्स नॉर्मल ही कट ऑफ गया है, इसका भी नहीं बताएंगे। सोशल वर्क, यस सोशल वर्क में 201 से बेटा स्टार्ट करा गया है और यहाँ पर 133 पे आके रोक दिया गया। फिर आप ओबीसी का देखोगे, सो ओबीसी में यहाँ पर 100 मार्क्स पे रोका गया। एससी में अभी सीट खाली है, एसटी की सीट खाली, ईडब्ल्यूएस की खाली। आप इतने बच्चों को मिल जाएगा। एमबीए में 170 से बच्चों स्टार्ट किया गया। 170 से स्टार्टिंग जो हुई है, जस्ट अ सेकेंड, एमबीए 170 से जो स्टार्ट हुआ है वो आ करके रुक गया है 142 पे। और ओबीसी का जो रुक गया है, इसमें से 10 से 15 नंबर माइनस कर लेना, 10 नंबर तो माइनस कर लो कोशिश करके, ठीक है। ओबीसी का जो गया है वो 125 पे गया है। उसके बाद एससी का जो गया है 59, एसटी का जो गया है 25 और सीट खाली, ईडब्ल्यूएस का जो गया है 114। ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं बच्चों, आप एक बार खुद से चेक कर लो, इसमें पता चल जाएगा। देखो एमबीए में स्टूडेंट्स हैं क्योंकि एमबीए का इस बार का कट ऑफ है थोड़ा, ठीक है। लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी में मतलब नॉर्मल कट ऑफ है, इसमें आप खुद से चेक कर सकते हो। एमएससी न्यूरो साइंस बच्चों 173 से स्टार्टिंग 122 तक एंड, 10 नंबर से 15 नंबर माइनस कर लो। ओबीसी में इतने बच्चे खाली अभी सीट्स हैं, चलो ओके इसमें सीट्स हैं। सो इतना आपका जो प्रोग्राम था वो मैंने आपको बताया। जो हाईएस्ट गया है वो अप्रोक्स बायोटेक्नोलॉजी का गया है, और भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स थे जिसका थोड़ा सा हाईएस्ट गया। बट तुम्हें ना तब भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि तुम किस चैनल को देख रहे हो, अंकितास विजन्स। मैं लास्ट राउंड तक भी मतलब एक होता है ना, एक मोमेंट ऐसा आता है जिस वक्त बच्चे बहुत सारे होते हैं बट यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल बंद कर चुकी होती हैं, तो उस वक्त मैं तुमको इतनी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज का पोर्टल बताऊंगी ना कि तुम भी वहां पर जाओगे, तुम भी उसका पोर्टल लॉगिन करोगे, तुम भी एक बार विजिट करोगे तो तुमको भी लगेगा कि चलो अच्छा है। सो थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो जैसे ही मुझे मौका मिला मैं आपको तुरंत बताऊंगी, तो तुम उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट अपने इस चैनल पे देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है आपको, मैंने अपनी मेल आईडी दे दी है, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेल आईडी दोनों ही मेरे कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगी। सो वहाँ पे भी देख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ भी देख सकते हो। सो आप डायरेक्टली वहां मैसेज करो, मेरी गाइडलाइंस मिलेंगी बेटा। पेड काउंसलिंग वहां से मेरी आपको मिल जाएगी, आपको वहां गाइडलाइंस शेयर करी जाएंगी। एक्सेप्ट करते हो तो यस लिखना, एक्सेप्ट नहीं करते हो तो नो लिखना। तो डायरेक्टली मतलब साफ क्लियर है। तो आप अगर ऐसा है आपको लगता है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको खुद बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो आप मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में, कोशिश करके रिप्लाई करूंगी। बच्चों रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ, बस ये जानो। जो मेरा असिस्टेंट है, अब मैं असिस्टेंट से भी रिप्लाई कर रहा हूँ तो वो तो मतलब इतना डीपली इनसाइड उसको तो चीज़ें नहीं पता है ना, तो मैं ही सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ा पता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही आपको बताऊँ। मैं किसी और से रिप्लाई करके मैं क्या ही करवा लूँगी, कोई टीम वीम को तो पता है नहीं, उनको जब मैं सिखाऊंगी तब पता चलेगा। सो उनको चीज़ों के बारे में अपना अपना है, तो बस ये है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं बताऊंगी आपको सब कुछ, तो सिर्फ चैनल पे बने रहो। थैंक यू सो मच।